जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूँ। प्रश्न आपके सामने है, स्पर्श रेखा की लंबाई की गणना करें जो केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से खींची गई है और उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर की है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कैसे आप लगाएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। केवल चित्र आप बना लिए तो समझिए कि प्रश्न आप लगा लिए। तो यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे एक वृत्त है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र वो है, ठीक है। यहाँ एक चीज आया है, कह रहा कि उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी जीवा जो होती है वही व्यास होता है, अर्थात वह केंद्र से होकर के जाती है। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, अर्थात वो क्या व्यास होता है। चलिए सबसे बड़ी जीवा को हमने बना दिया, ये हो गई सबसे बड़ी जीवा। नामकरण कर लीजिए, ए बी कर लीजिए इसका नामकरण। और कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो चलिए एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिया गया है। अब इस स्पर्श रेखा को मान लीजिए इसको हम सी बिंदु से प्रकट कर रहे हैं, तो सी से अब वृत्त के केंद्र की जो दूरी है वह दिया है 13 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, यह 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आपको पता है कि स्पर्श बिंदु पे जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, यहाँ जो 90 अंश का कोण बनता है, कोण कितने अंश का बनता है? 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो यह जो सबसे बड़ी जो जीवा है जो कि व्यास है वह 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूरा ए बी कितना है? 10 है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा त्रिज्या, क्योंकि आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। तो आधा आधा बांट देंगे, 10 का आधा 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे त्रिभुज ओ बी सी में आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो चित्र आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ ये जो चित्र है यह एक समकोण त्रिभुज है, और जिसमें यह कर्ण का काम करेगा, यह आधार हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब यहाँ पाइथागोरस का सूत्र आप लगा सकते हैं। क्या सूत्र होता है? देखिए, आधार का वर्ग अधन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अभी देखिए आधार का सूत्र डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर करिए, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार बराबर, अब सूत्र मिल जाएगा आपको, करणी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अगर आप यह सूत्र याद रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हमेशा याद रखिए कि आधार बराबर निकालना हो तो करणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करिए, या लंब निकालना हो तो करणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र याद रखिए। अब यहाँ केवल वैल्यू हमको रखना है, काम हमारा बन जाएगा। कर्ण देखिए 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए। लंब कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए। अब आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 13 गुणे 13, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 144। अब 144 का वर्गमूल होता है 12। आप 144 को 12 गुणे 12 लिख सकते हैं। देखिए जोड़ा बन गया, 12 बाहर आ गया। तो कुछ चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे। जैसे कि आप अगर पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं तो अक्सर जानेंगे कि अगर 13 कर्ण है और लंब 5 है तो ये 12 हो जाएगा। इस तरह से एक जब बार बार लगाते लगाते आपके दिमाग में आ जाएगा। आप ऐसे प्रश्नों को लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो मैं बताने के लिए आपको लगा दे रहा हूँ। आप ऐसे प्रश्नों को केवल देखते ही उत्तर बता लेंगे। तो विकल्प में देखते हैं तो भी हमारा भी विकल्प सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।